गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूं अंक गणित का प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं अंक गणित के 20 सवाल। और ये 20 सवाल आपको 20 प्रकार के होंगे, मतलब हर एक पार्ट से हम लोग लगभग सवाल देखेंगे और 20 प्रकार के सवाल। तो जो भी मेरे भाई बहन जो वार्ड बॉय और वार्ड आया का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 20 तक गणित के प्रश्न देखेंगे, आपको बिल्कुल इसका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और वीडियो यदि पसंद आएगा, ये आपके काम का लगेगा, तो वीडियो देखने के बाद जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में यदि वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप मैसेजिंग में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर हाइप दे सकते हैं। हाइप का एक टूल्स आया है जहां ये कमेंट सेक्शन में होता है, स्क्रॉल करने से आएगा, तो हाइप सभी दे सकते हैं। जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अंक गणित के 20 सवाल। बढ़ते हैं 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितने हैं, तो ये आपको याद रख लेना है। कितने हैं तो आप गिन सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितने आएगा गिनोगे तो 25। जैसे कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 5 7 और 11 13 17 23 ऐसा करके 84। और इतने का महत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो दोस्तों आपको महत्तम समापवर्तक निकालने बिल्कुल आना चाहिए। जो भाग विधि होता है हमारा 84 और 120 का जितना बड़ा से ले सके। जैसे मेरे को आता है तो मैं सीधा 12 से लूंगा, 12 सबसे 84 और 12 दहम कितना होता है, 120। और यहाँ पर ये देखो अब ये नहीं कटेगा, तो ये जो इसका 12 है यही क्या हो गया, महत्तम समापवर्तक। यदि आपको ऐसा नहीं आता ज्यादा से लेना, तो आप सीधा किससे लेंगे, 2 से लेंगे, फिर 3 से लेंगे, फिर ये लेंगे। तो ये आपको गुणनखंड करने आना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं 72 और इसका लघुत्तम समापवर्तक। तो ये 72 हुआ और ये 108, इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे। तो इसको भी मैं वैसे ले लूंगा, 12 छक्के 72 और 12 निया 108। यहाँ 3 से लूंगा, 3 दूनी 6, 3 किया 9, 3 से 3 एकम 3 और यहाँ 2 एकम 2। तो देखिए कितना आ जाएगा ये, तो 12 इधर से करते हैं, 2 किया 6, 6 किया 18 और 18 का गुणा हम किसमें कर लेंगे, 12 में। तो 18 12 में कितना आता है, तो बताइए आप जल्दी, आपको 18 का पहाड़ा आता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पहाड़ा 10 तक ही करते हैं। तो पहाड़ा कभी कभी हमको ऐसे समय में लाभ भी देता है कि 18 गुणा हम लोग 12 नहीं करते रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 200 324। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर मतलब आपको ऐसे करके निकाल लेना है। अब साधारण भिन्न में बदलने वाला, तो देखो साधारण भिन्न में ऐसे बदलना है आपको। तो आपको क्या करना है, जैसे दशमलव के बाद यहाँ 1 2 3 अंक है, तो यहाँ पर दशमलव को हटाओगे तो 3 जीरो लगा दोगे। अब दशमलव हट गया, मतलब 1 का 25 हो गया। अब 5 से या 25 से कटा दो सीधा इसको, 25 पंच 1 का 25, या 5 से कटाओगे तो 5 दूनी 10, 5 पंचे 5 दूनी 10, 5 गुना 2, फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 5 गुना 2, फिर 5 एकम 5, 5 अच्छे 40। तो ये 1 हो गया और ये 8, तो कितना आ गया, 1/8। ये इसका सही आंसर होगा। अगला हम देखो, देखिए 5 संख्याओं का औसत 48 है। यदि 4 संख्याएं इतने इतने हैं तो हम 5वीं मान लेंगे। हम कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं देखते, हम सीधा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5वीं एक समान है और इसमें से 40 50 और ये 55 और 45 को जोड़ लेंगे और टोटल कितने नंबर है, 5। तो इसको भाग में देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, ये 48। तो ऐसे सवालों को ऐसे करना है। अब यहाँ से 40 50 90 और 45 55 110, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 और धन 100 बराबर कितना, 5 है 48। इधर इसका गुणा कर देंगे तो 5 अच्छे 40 और 5 चौक 20 और ये 240 और ये 200 इधर से आ जाएगा तो घट जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40। देखो हम ऑप्शन नहीं देखे हैं, लेकिन इसका आंसर लगभग 40 होना चाहिए। जब कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो देखेंगे, 60 है जैसे हो सकता है, गलती से इतना हुआ था, जो भी है सही ही हुआ था शायद। इसमें कितना हुआ, दोनों में ऐसे करते हैं सिंपल, या 5 का गुणा इसके साथ कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है ना, ऑप्शन में हो सकता है गलती हो गया होगा, तो लेकिन हमारे सवाल में ठीक तो होना चाहिए। 5 का गुणा 48 से करेंगे तो 40 पंचे कितना हो गया, 200 हो गया और 80 का कितना, 8 पंचे 40। तो ये 40 अर्थात कितना हो गया, 240। ये ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 40 और 50 90 हो गया, ठीक है। और ये 55 और ये 45 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा, देखो मैं जल्दी में कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो ये कितना हो गया, 190 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ कि और कुछ गड़बड़ थोड़ी हो रहा है,
ठीक है, 55 और 45, ठीक है, 40, 45, 55, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा आंसर हमारा, टोटल कितना था 240, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 190, अर्थात हमारा सही आंसर कौन सा होगा 50। तो 50 बिल्कुल ठीक सा आंसर है। तो हमारा सही आंसर इसका होगा 50 होगा, 60 नहीं होगा। तो जो 60 दिया है उसको सुधार लेंगे, ये जो इसका उत्तर है वो कितना होगा 50 होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे हमारा हुआ 40 और 50, और एक संख्या 50, 50, 50, और यहाँ पर ये मैथ में क्या है, यही चीज हर चीज का सहूलियत है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होता, कि मैथ बिल्कुल ठीक होता है। 5 5 कितना हो गया 10 की शून्य, हाथी लाई 1, और ये 5 3 तो है तो 5 किया 15, और ये 5 20, और ये 4 24, तो कितना हो गया 240, और ये 5 हुआ। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 4 20, और 5 8 40। तो देखो हमारा ये आ गया, मतलब ये हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। तो ऐसे सही चेक किया जाता है। तो इसका आंसर आप सुधार लेंगे। 45% को भिन्न में बदलना है, तो इसको देखो भिन्न में बदले तो इसका आंसर कितना आ गया 9/2। कैसे बदलते हैं ये देखते हैं। जैसे इसमें 45 और प्रतिशत जैसे दिया रहता है उसमें सीधा नीचे में 100 कर दोगे। जैसे मैं बोला दशमलव वाले में क्या करते हैं, नीचे में उतने जीरो लगा देते हैं एक के साथ और दशमलव को हटा देते हैं। तो प्रतिशत वाले को भी भिन्न में बदलना बिल्कुल आसान है। उसके नीचे में सीधा क्या लगा दोगे 100, और इसको हटा दोगे 5 निया और इतना 20। तो ये बिल्कुल आसान होता है। अगला हम लोग देखें, एक ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से 216 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हम लोग चाल कितना है हमारा 72, और दूरी कितना है 216। हम लोग समय को कितना मान लेते हैं 100, तो 100 को इधर कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ कर लेते हैं 216 बटे 72। इसको कटा देंगे, आपको पहाड़ा आता है 72 का, तो 72 किया। देखो मेरे को 72 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन मेरा क्लू है कि 70 है, जैसे ये 72 है तो मैं 7 का गुणा कर लिया, 7 किया 21, तो 210 70 का हो गया, और 2 किया 6, तो 6 और एक्स्ट्रा हो गया 210 में, तो कितना हो गया 216। तो 3 आ गया इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना आएगा, कितना घंटा लगेगा 3। चलिए आपका हम देखते हैं हम लोग 2.5 3, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 3। देखो ये चीज आपका ध्यान रखना है। इसमें देखो इसका हमको निकालना है 8 का 5,000 रुपये पर 3% वार्षिक दर से 8% की दर से कितना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा PRT बटे 100 का ये करोगे। तो PRT बटे 100 का मतलब इसका किसका करना है 5,000 गुणा 3 गुणा 8 और बटे कितना करना है 100। तो ये कट जाएगा, तो 8 दिया 24, 24 पंचे 120 है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1200। ये ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें, एक वस्तु 224 रुपया में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो हम देख के बिल्कुल सिंपल से जान लेते हैं। सबसे पहले इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको विक्रय मूल्य, दोनों में डिफरेंस है वो लाभ या हानि। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ हुआ, तो कितना ज्यादा में बेचा देख के ही हम लोग कर लिए 600 में। अब इसका कितना है, इसमें हमेशा प्रतिशत निकालते हैं लाभ या हानि क्रय मूल्य में, तो इसका कितना है 2400, और यहाँ पर गुणा कितना कर देते हैं 100 का, तो 101010 ये कट गया पूरा ये वाला है ना। तो 6 एकम 6 और 6 6 24, इधर कितना हो गया 100। अब यहाँ पर 4 बचा तो 25 100, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा डी 25%। तो ये हमारा सही आंसर है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का इतना स्ट्रांग है, जैसे हम लोग मैथ्स वाले हैं तो हमारा मैथ्स का बहुत स्ट्रांग है। इतना तक यदि आप आर्ट्स ग्रुप से हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन गुणा भाग जोड़ घटाव औसत प्रतिशत ये चीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिस से, चाहे आर्ट वाले हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट वाले हो, आप वो पा सकते हो। हम लोग अनुपात समानुपात से देखते हैं अब कि जो 2 अनुपात है 7 अनुपात और उनका योग इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो ऐसे सवालों को जितने अनुपात रहेगा तो दोनों संख्या को 1 करके मानते हैं। 7 तो 7 एक 9 तो 9 एक, और उनका योग कितना है 128। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 128, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 बराबर 128। तो 1 बराबर 128 बटे 16, इसको जितने से भी कटा सकते हैं आप, 4 4 16, 4 किया 12, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ऐसे करके। तो ये कितना आया, ये 1 का मान आया, ध्यान रखो आंसर नहीं आया है। 1 का मान कितना आ गया 8, तो बड़ी संख्या कितना है 9 1, छोटी संख्या कितना है 7 1। तो देखो ये घुमाया है सवाल में, तो इसी को आंसर नहीं खोजने लगना है, अरे यार मैं गलत कर डाला। तो 9 8 कितना होगा 72, तो इसलिए इसका आंसर क्या है 72। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा होगा, तो जरूर यार मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए,
हमको भी इससे मोटिवेशन मिलता है, तो और इससे भी आपको भी लाभ हो रहा होगा। तो बाकी आपकी मर्जी है, देखते हैं, आपको पसंद आए तभी लाइक कीजिए और चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं हम लोग, ये हल करने के लिए है, ये मैथ का ही है, यहाँ पर भाग है, यहाँ पर गुणा है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना है, भाग को पहले करना है। तो ये 16 सोलम और कितना हो जाएगा 12, फिर इससे गुणा कर दोगे तो सीधा कितना आ जाएगा 192। तो इसके लिए बार्ड मार्क का उपयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं, किसी संख्या का 12% 96 है। तो 12% 96 मतलब 1 का 12% प्रतिशत मतलब कितना होता है 1/100 और बराबर कितना है 96। तो 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, तो 100 अट्ठे 800, ये ऐसे करके आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 800। तो ये 800। दोस्तों मैं इसमें आपको 50 सवाल बिल्कुल डिटेल से अच्छे से हल करके बता रहा हूं, तो आपको भी तैयारी रहेगा। तो देखो हमारा जो 100 सवाल है वो कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगा देख सकते हैं। आपको केवल प्रैक्टिस चाहिए, 1 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा सही सलामत, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तब इतना टाइम लग रहा है। तो सोचो यदि आपसे बनेगा तो कितना पेपर जल्दी बन जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन नहीं बनेगा तो आपका जो रीजनिंग है और मैथ्स है, इसमें खुद आप 1 से 1.5 घंटा वेस्ट कर डालोगे, नहीं बनेगा तो ये चीज ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किए रहना फाइनल पेपर जैसे। अब यहाँ पर देखते हैं, 9 मजदूर 15 दिनों में एक काम करते हैं। तो 9 मजदूर 15 दिन में एक काम करते हैं, तो 9 मजदूरों का सबसे पहले 1 दिन का काम निकालते हैं। तो कितना होगा 1 दिन का काम 1/15। अब क्या करेंगे, 1 मजदूर का 1 दिन का काम निकालेंगे। तो ये कितना होगा 1/15 गुणा 9, मतलब 1 मजदूर। तो हमको कितने मजदूरों से काम करवाना है 5 मजदूरों से। ये कितने का काम है 1 मजदूर का, तो इसमें 5 मजदूरों का जो, तो कितना समय लगेगा 5 मजदूरों के 1 दिन का समय देखते हैं। ये जो निकल रहा है वो क्या है 1 दिन का काम है ना। तो 5 मजदूर कितना काम करेंगे 1 दिन में 1/5/15 गुणा 9। तो 5 एकम 5, 5 किया 15, अर्थात 5 मजदूर के 1 दिन का काम कितना होगा 1/27, मतलब 1/27वां भाग को पूरा करता है। इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो 5 मजदूर को काम को पूरा करने में समय कितना लगेगा 27। तो देखो हमारा ये आंसर 27 है। तो मैथ्स यदि आपसे बनेगा तो बिल्कुल क्लियर कट, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आपको उत्तर पता चल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर के सवाल में 450 रुपए विक्रय मूल्य है, उसका 10% लाभ है। तो क्रय मूल्य ये बहुत आसान है। इसका जो सही आंसर है वो 410 आएगा। तो इसके लिए मैं आपको छोड़ रहा हूं कि इसका आंसर वास्तव में 490 रुपए आएगा। इसको लगभग हम लोग कितना लेते हैं 410 रुपए लेते हैं। इसके ऑप्शन में यदि कोई गलत दिया हो तो मैं नहीं कर सकता। इसको 400 कितने रुपए लेना है 409 रुपए, ऐसा पॉइंट में इसका आंसर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, लाभ और हानि का जैसे मैंने बताया वैसे ही निकालना है। यदि इस टाइप वाले सवाल को देखते हैं ए और बी को, तो यही पर हम लोग लिखते हैं बी के चीज में इसको, ये कितना है B/C। तो ये कितना लिखा हुआ है 5/7। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो B की जगह कितना है 3 है, यहाँ पर B की जगह कितना है 5 है। तो इन दोनों को सेम बना लेते हैं। मतलब कैसे सेम बनाएंगे, 5 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 का गुणा 5 में, मतलब A/B है। इसको कितना कर देंगे, दोनों में 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10 और 5 किया 15, ये हो गया। अब अगला जो B और C है, B और C है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसका गुणा कर देंगे 3 का। तो कितना हो जाएगा 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। तो देखो A की जगह कितना हो गया 10, B की जगह कितना हो गया 15 और यहाँ भी B की जगह कितना हो गया 15, मतलब B का मानक दोनों की जगह सेम हो गया। तो 10 15 और कितना हो जाएगा इसका आंसर 21। देखो कहां पर है ये 10 15 और ये 21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला हम लोग देखते हैं, ये 18% को दशमलव में बनाओ। तो इसको मैं बता दिया हूं सवाल कि 18 बटे कितना करना है, तो ये जस्ट अपोजिट 1 2 शून्य है, तो 2 स्थान इधर हम लोग क्या लगा देंगे दशमलव। तो 0.18 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको इतना भी ज्यादा एकदम टफ सवाल भी नहीं दिया जाएगा, ये चीज का भी श्योर रखो। यहाँ 36 का वर्गमूल गुणा 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, और दोनों का गुणा करेंगे तब कितना आएगा 48। तो ये हमारा आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं 240 का 25%। तो यहाँ पर गुणा कर दो और यहाँ सीधा कितना कर देते हैं 1/100। तो 25 एकम 25 और 25 क्यों कितना होता है 100, 4 एकम 4 और 4 छक्के 24 और 4 पूनम 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। तो ये 60। तो दोस्तों ये हर चीज आप देख पा रहे हो कि कैसे बन रहा है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी आपका जरूर हो रहा होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं अंकित मूल्य 2000 रुपए है और छूट 15% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसके लिए क्या करना है कि हम 2000 का पहले कितना निकाल लेंगे? 15%। छूट जितना मिलता है तो 10 20 10 20 और 15 दूनी 30, तो ये 30 और ये जीरो कितना हो गया? 300। तो 300 रुपए इसको छूट मिलेगा, तो छूट मिलेगा तो 2000 उसका प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो 300 रुपए कम मिला तो कितना हो गया? वो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 17 रुपए। और आगे और अंतिम सवाल है, ये सवाल देखो बार्ड मास का ही सवाल है और ये जितने भी पोर्शन है उससे सभी से ये रिलेटेड, ये बार्ड मास के सवाल है और इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बार्ड मास का सवाल, तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये जो कोष्टक है, पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? ये कोष्टक का गुणा करोगे तो 12 6 दूनी 12, फिर इसका भाग हम इसमें देंगे 48 में, तो 12 चौक कितना होगा? 48 और यहाँ पर कितना है हमारा? 10, तो बराबर कितना हो जाएगा? ये 14। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ये 14। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये 20 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में अच्छा लगा हो, बहुत अच्छा लगा हो तो आप हाइप तो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो और यदि ऐसे ही और वीडियो पाना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आपके एग्जाम तक बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं उपलब्ध कराते रहूं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।